हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासरूम गाइस। दिस इज राहुल विश्वकर्मा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल दैट इज पीआई राहुल। सो बच्चों, आज हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 और अगर राजस्थान बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं। और आज के लेक्चर में मतलब देखो, अगर बात किया जाए तो आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युतिकी का एक हिस्सा तो खत्म हो चुका है। एक पार्ट तो आप पढ़ चुके हो जिसमें आपने क्या पढ़ा, आवेश, बल, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, ये सारी चीज़ें पढ़ी। दूसरा पार्ट इस चैप्टर से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें दो चीज़ की पढ़नी है बच्चों। क्या क्या? पहली तो स्थिर विद्युत विभव, ठीक है, विभव विभवांतर, और दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है धारिता। दूसरी चीज़ हमें क्या पढ़नी है? धारिता। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पोर्शन में 12th स्टैंडर्ड में स्थिर विद्युतिकी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला है आवेश, बल और क्षेत्र, ये तीन चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। दूसरे पार्ट में आपको क्या पढ़ना है बच्चों? विभव विभवांतर या विभवांतर, एक ही वर्ड है, और दूसरी पॉइंट है धारिता, ठीक है। यहाँ से आपको ये तो एक पोर्शन, एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक विद्युत क्षेत्र, तीसरा टॉपिक विभवांतर और चौथा टॉपिक धारिता। कुल मिलाकर आपको स्थिर विद्युतिकी को 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो राजस्थान बोर्ड वालों ने क्या किया, इसको एक चैप्टर बना दिया, इसको दूसरा चैप्टर, इसको तीसरा चैप्टर और इसको चौथा चैप्टर। और एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, इन दोनों का मिला के एक चैप्टर बना दिया और इन दोनों का मिला के एक चैप्टर बना दिया, ठीक है। टॉपिक वही है, चैप्टर अलग अलग, रिश्ता वही, सोच नहीं, ठीक है, वो वाला बात है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विभवांतर और विभव के बारे में बात करेंगे। तो अब टॉपिक पर आते हैं बिना किसी बकवास के। बच्चों, आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आओ। सर आप क्या बात कर रहे हो, हमने क्लास 10 में कैसे पढ़े हैं, हम ही जानते हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। तो बच्चों, आपने विभव और विभवांतर को क्लास 10 में पढ़ा होगा, याद हो तो आपको। विभवांतर आपको क्लास 10 में पढ़ाया जाता है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करंट फ्लो होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ विद्युत धारा का प्रभाव होता है, ये सारी बातें, ओम का नियम, विभवांतर, प्रतिरोध, करंट, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। तो वहाँ जो विभवांतर यूज़ होता है वही विभवांतर हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम उसको डीप में पढ़ेंगे। मतलब इस लेक्चर में, इस पोर्शन में हम उसे थोड़ा सा गहराई से देखेंगे, ठीक है। पहली बात करते हैं विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। विभव और विभवांतर दो अलग अलग वर्ड आपको बार बार आएंगे। तो विभव और विभवांतर में क्या है? तो बच्चों सुनो, अगर आपको दो पॉइंट दिए जाएं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, मान लो इसका जो विभव है इस पर्टिकुलर पॉइंट का, इस पर्टिकुलर पॉइंट बी का जो विभव है वी भी, वो तो क्या हो गया? विद्युत विभव। वो तो क्या हो गया? विद्युत विभव। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर ए पॉइंट का जो विभव है वो क्या हो गया? इस ए पॉइंट के लिए विद्युत विभव हो गया। और इन दोनों के विभव के मध्य का जो अंतर है, इन दोनों के विभव के मध्य का जो अंतर है, जो डिफरेंस है डेल्टा वी, वो कहलाता है आपका विभवांतर। क्लियर? वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्लियर है? तो विभवांतर क्या चीज़ है, विभव क्या चीज़ है, वो अलग चीज़ है। विभव अपना खुद का पर्सनल विभव क्या है? किसी भी पॉइंट का खुद का पर्सनल विभव, खुद का पर्सनल वोल्टेज। और विभवांतर क्या है? किसी भी दो पॉइंट के बीच के विभव का अंतर। आई बात समझ में? दूसरी बात, विभव कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअली में होता विभवांतर ही है। उसी का एक स्पेशल केस है विद्युत विभव। मेन जो टॉपिक है, जो मेन जो पॉइंट है वो क्या है? विभवांतर ही होता है बच्चों। विभव कोई पॉइंट नहीं होता है, बल्कि विद्युत विभव जो है वो विभवांतर का एक स्पेशल केस है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर क्या होता है सुनो, आ जाओ, अब थोड़ी सी सीरियस बात करेंगे भाई। मान लो ए पॉइंट और बी पॉइंट, आपको दो बिंदु मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, इस बिंदु बी पर एक आवेश Q नोट लो। ये क्या है? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज जिसे आप बोलते हो। इस आवेश को उठाओ और उठा ले जाऊंगा तुझे मैं विद्युत क्षेत्र, नहीं,
इस आवेश को उठा के बी से ए में चले जाओ। गए? क्लियर? मान लो इस आवेश के कारण ठीक है, ये क्या है? इनिशियल पॉइंट। ये क्या है? इनिशियल पॉइंट। और ये क्या है? फाइनल पॉइंट। भाई कहाँ से चला? बी से चला, कहाँ पहुँचा? ए पे पहुँचा। तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? बी, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? ए। कोई रॉकेट साइंस उसमें है नहीं, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। चलो, बी से लेके ए तक जाने में मान लो W कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा? W कार्य। कितना कार्य करना पड़ा आपको? W कार्य। दूसरी बात, आवेश क्या है? मुक्त रूप से विचरण करने वाला जंतु है। कैसा है? मुक्त रूप से विचरण। मतलब आप आवेश को यहाँ पे लेके छोड़ दो, मान लो ये आवेश है और आवेश को मैंने यहाँ पर रख दिया, तो आवेश क्या है? खुद ही मोशन करने लगेगा। आवेश क्या है? स्वतः गति करने लगता है। आवेश क्या है? स्वतः गति करने लगता है। अब अगर स्वतः गति करेगा तो ऑब्वियसली बात है इसके वेग में परिवर्तन आएगा, और वेग में परिवर्तन आएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहते, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। तो सर अब क्या करें हम? ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो इसके लिए आपको एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा। आपको क्या लगाना पड़ेगा? बाह्य बल लगाना पड़ेगा। उस बाह्य बल की वजह से जो कार्य होगा वो W एक्सटर्नल या W बाह्य बोल दिया, ठीक है। तो इस आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, या लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के तुल्य होता है। देखो कैसे, सुनो। मान लो इस बिंदु पर विभव है VB और इस बिंदु पर विभव है VA। अच्छा, इनका विभवांतर क्या होगा? अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अंतिम क्या है? A, प्रारंभिक क्या है? B, तो VA माइनस VB। क्लियर? ठीक है। तो विभवांतर के डेल्टा V का मतलब क्या होता है? अंतर। डेल्टा अगर किसी के आगे लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस। तो डेल्टा V इज इक्वल टू अंतिम माइनस प्रारंभिक, और ये किसके इक्वल होगा? एकांक आवेश को, मान लो Q ले लेता हूँ मैं, एकांक आवेश को बिंदु B से A तक लेकर जाने में किया गया बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य किसके इक्वल होता है? उसके विभवांतर के तुल्य होता है। तो अगर विभवांतर की परिभाषा यहाँ से लिखो तो क्या लिखोगे? किसी एकांक आवेश को बाह्य बल के द्वारा, ऐसा लिख देता हूँ, बाह्य बल के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य लाने में किया गया कार्य बिंदु के मध्य या बिंदुओं के मध्य विभवांतर के तुल्य होता है। बिंदुओं के मध्य विभवांतर के तुल्य होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका विभवांतर। एक बात और, सर मैंने एक्सटर्नल वर्क किया, ये तो क्या हो? बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, लेकिन सर यहाँ आवेश है, आवेश है इसलिए विभव है। तो सर अगर आवेश है तो स्थिर विद्युत की बल भी तो लगेगा ना? अरे हाँ यार, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई अगर आवेश है तो ऑब्वियसली बात है स्थिर विद्युत की बल लगेगा, फिर चाहे वो आकर्षण लगे या प्रतिकर्षण लगे उसकी कोई दोहराई वाली बात नहीं, लेकिन लगेगा तो सही ना स्थिर विद्युत की बल। तो क्या स्थिर विद्युत के बल के विरुद्ध मुझे कार्य नहीं करना पड़ेगा?
बिल्कुल करना पड़ेगा। तो जो स्थिर विद्युत की बल है वो क्या है, संरक्षी बल है बेटा। क्या है, संरक्षी बल। आपने 11th में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्थिर विद्युत की बल ऐसे लिखता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत की बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक के तुल्य होता है। अगर बाह्य बल लगा रहे हो तो पॉजिटिव वर्क, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हो उसकी वजह से वर्क डन ले रहे हो तो वो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि संरक्षी है। स्थिर विद्युत की बल तो इसे और गति कराया, तो उसके अपोजिट आपको वर्क करना पड़ेगा, इसलिए इसको जो है नेगेटिव लिया गया है, ठीक है भाई। ऑब्वियसली बात है, ये आवेश इधर गति कर रहा है और स्वतः गति करेगा। क्यों गति कर रहा है, स्थिर विद्युत की बल के कारण ही तो गति कर रहा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो स्थिर विद्युत की बल इधर लग रहा है तो आपको उसके बाहर अपोजिट बल लगाना पड़ेगा। मतलब स्थिर विद्युत की बल इधर लगा और बाह्य कारक इधर लगा रहा है, तो ये वाला हो गया पॉजिटिव, तो ये वाला नेगेटिव, दोनों अपोजिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि स्थिर विद्युत की बल इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे लग रहा है और बाह्य बल ऐसे लग रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया। क्लियर। अच्छा, बात ये हुई विभवांतर के बारे में। ये तो बात किसके हुई, विभवांतर के लिए। अच्छा, विभव के लिए क्या बात होगी, आप सोचो। अब एक बात सोचना, सर क्या सोचे आप बताओ, कि अभी इन दोनों के मध्य की दूरी आपको पता है, बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों बिंदु निश्चित दूरी पर है। दोनों बिंदु क्या हैं, निश्चित दूरी पर है। ये दोनों बिंदु आपस में निश्चित दूरी पर है, और अगर इन दोनों के मध्य दूरी बढ़ा दी जाए, मान लो एक पॉइंट तो यहाँ आपके पास और दूसरा पॉइंट कहीं दूर इनफाइनाइट अनंत पे जाके रख दो, दूर अनंत पे जाके रख दो, तो क्या उन दोनों के मध्य की दूरी आप परिभाषित कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि दोनों के मध्य अनंत दूरी हो जाएगी यार। तो एक तो बिंदु आपने खुद ने रख लिया, ये मेरे ऐसा खड़ा हो गया, ए ये रहा मेरे पास आवेश, और दूसरा बिंदु अपने कहाँ ले लिया, अनंत पे कहीं जाके ले लिया। तो मान लो अब आगे ये लो, एक बिंदु ए यहाँ ले लो और दूसरा बिंदु कहीं दूर ना चली जाए, अनंत पे ले लो, ठीक है। ये बी बिंदु कहाँ ले लिया मैंने, अनंत पे ले लिया। क्लियर। अब देखो सीन क्या बनेगा, इस पर आवेश क्यू वी है। मान लो यहाँ अनंत पर मेरा आवेश रखा हुआ है और उसको मुझे लेकर यहाँ आना है। सेम कहानी है, बस इन दोनों के मध्य निश्चित दूरी थी और इन दोनों के मध्य बिंदु ए, मेरी बिंदु ए व बी अनंत दूरी पर है। छी अनंत दूरी पर है दोनों एक दूसरे। अच्छा एक बात और, अनंत पर विभव हम 0 मानते हैं। ये फिजिक्स में, ये भौतिक शास्त्र में एक एजम्पशन लिया गया था, ठीक है। अब आएगा कैसे वो मैं आपको आगे बता दूंगा, बट फिलहाल अनंत पर क्या मानते हैं हम, विभव को 0 मानते हैं। और यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख देता हूँ मैं, अनंत पर, अरे यार एक तो ये छी अनंत पर विभव 0 होता है। ये राज की बात आपने सर हमें बताई। अनंत पर विभव कितना होता है, 0 होता है। अच्छा जनरल फॉर्मूला, विभवांतर इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q, यही है। चलो आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं, डेल्टा वी ए माइनस वी इनफाइनाइट, वी बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, वी इनफाइनाइट। भाई अनंत पे विभव निकालना है ना मेरे भाई, W एक्सटर्नल अपॉन Q। अच्छा अनंत पर विभव तो 0 तो ये वी ए माइनस 0 W एक्सटर्नल अपॉन Q। ये वी ए माइनस 0 तो हटा लो, इसको करो वी ए इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q। ये लो सर,
ये हो गया किसी पर्टिकुलर बंदे का सॉरी पर्टिकुलर बिंदु का अपना खुद का विभव, किसी बिंदु विशेष पर विभव, बिंदु विशेष पर, सॉरी विशेष उल्टा लिख लिया क्या, जो भी हो बिंदु पर विभव। अच्छा इसकी परिभाषा कैसे दोगे, किसी भी बिंदु पर विभव अनंत से आवेश को उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। भाई यहाँ पर दो बिंदु थे तो दोनों बिंदुओं के मध्य लाने में किया गया कार्य, यहाँ अनंत है तो अनंत से लाने में किया गया कार्य। बिंदु पर विभव अनंत, दिखाई दे रहा है क्या, अनंत से एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। किसी अनंत दूरी से आवेश को लेकर आने में किया गया कार्य, ठीक है, किसके इक्वल होता है, उस बिंदु पर विभव के इक्वल होता है। अच्छा इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मात्रक कहाँ लिखूं यार, मैं जगह नहीं दिखाई दे रही मेरे को। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने यह लिख लिया होगा तो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, उसकी मात्रक लिख देते हैं, खत्म करते हैं इसको। ठीक है, मात्रक मात्रक। अच्छा विभव की बात हो, विभवांतर लो या विभव लो, दोनों का केस है। कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसको यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलाम। इसको इंग्लिश में साइंटिस्ट के नाम पे बोल देते हैं वोल्ट। ठीक है, इसकी विमा लिख लो, कार्य की विमा कितनी होगी, m1 L2 T-2। ठीक है, A1 T1 आवेश की यूनिट क्या होती है, A1 T1। सोल्व करो, ऊपर लेके जाओगे m1 L2 T-2 और ये ऊपर जाके -1 तो -3 A-1, ये होगी इसकी विमा। ठीक है, मात्रक और विमा मैंने लिख दी है, आपसे कभी बोर्ड में पूछ ले हिंदी में, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। तो ये सारा केस है विभव और विभवांतर का, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं। आपने देखा कि मेन तो क्या है, विभवांतर है। विद्युत विभव तो उसका एक स्पेशल केस है, कौन सा, अगर विभव जो है आप आवेश को अनंत से लेके आ रहे हो तो उस बिंदु के लिए विभव कैलकुलेट करना है, और अगर किसी निश्चित दूरी से लेके आ रहे हो तो विभवांतर कैलकुलेट करना है। ये कहानी है, ठीक है, कॉपी करो। ओके गाइस, अब क्या करते हैं अपन, मान लो जैसे आपने देखो विभव का फॉर्मूला आ गया आपके कार्य बराबर आवेश, लेकिन हमने देखा विद्युत क्षेत्र आपने निकाला था KQ/R²। उसी तरीके से मान लो आपको कोई आवेश दे दिया और बोल दिया कि इससे इतनी दूरी पर आप विद्युत विभव निकालो, फिर कैसे निकालोगे, तो अपन ऐसा करेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना सीखते हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना सीख। मान लो कोई बिंदु आवेश दे दिया मैंने Q और बोल दिया 10 मीटर की डिस्टेंस पे विभव निकालो, फिर क्या करोगे आप, इसलिए अपन उस फॉर्मूले को एक बार ड्राइव करते हैं। चलो ठीक है, अब सुनो कि मान लो यहाँ पर आपको कोई आवेश दे दिया Q, A बिंदु है और यहाँ पर आपको कैपिटल Q आवेश दे दिया, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि इस A बिंदु से R दूरी पर जाके एक बिंदु P लो और यहाँ पर आप विद्युत विभव कैलकुलेट करो। बिंदु आवेश Q है
ए पॉइंट पे रखा हुआ है, वहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक बिंदु P है, वहाँ पे आपको क्या निकालना है, विभव कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा सर। अच्छा सुनो, इस बिंदु पर, इस P बिंदु पर विभव कैलकुलेट करना है। अच्छा, विभव की डेफिनेशन अभी क्या बताई थी, अनंत से उस बिंदु तक किसी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के तुल्य होता है। इस बिंदु P पर आपको विद्युत विभव निकालना है, तो इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी, अनंत से किसी एकांक आवेश को, देखो देखो देखो, अनंत से किसी एकांक आवेश Q को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W एक्सटर्नल उस बिंदु P पर विद्युत विभव के तुल्य होता है। क्लियर? सो इसको क्या लिखोगे, बिंदु P पर विद्युत विभव W एक्सटर्नल, आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य Q, ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर? अगर आपको ये W पता लग जाए तो आप डिवाइडेड बाई Q करो, आंसर निकल जाएगा। अब W पता लगाना है, ठीक है, सोचो कैसे पता लगाएंगे। अब देखो, अनंत से बिंदु P तक लाने में अपन किया गया कार्य कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब कैसे करेंगे यार, ऑब्वियसली बात है, कहाँ से करेंगे, ना तो आपके पास यहाँ बल पता ना दूरी पता। लेकिन अगर मैं P से लेके उल्टा कर लूँ, भाई अनंत से लेके P करो या P से लेके अनंत करो, बात तो सेम है, माइनस प्लस माइनस का फर्क है। तो ये क्या है, अनंत से लेके P, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, P से लेके अनंत तक कर, या फिर ऐसा बोलूँ कि स्थिर विद्युत की बल, अगर इसकी जगह मैं ऐसा लिख देता हूँ, अभी क्या लिखा हुआ है, Vp = W एक्सटर्नल इनफाइनाइट से लेके P/Q, ऐसा लिखा हुआ है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, माइनस ऑफ W इलेक्ट्रोस्टैटिक अनंत से लेके P/Q, ऐसा लिख देता हूँ। अब तो सेम है, अब तो काम हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन स्थिर विद्युत की बल के द्वारा कितना कार्य हुआ है अगर वो पता है तो उसके आगे माइनस लगा दो, काम बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन निकालता हूँ। तो स्थिर विद्युत की बल द्वारा किया गया कार्य, अब अगर ये निकल ले आएगा तो उसके आगे माइनस लगा दो, W एक्सटर्नल आ जाएगा, अभी लिखा था अपन ने जस्ट पहले। तो मैं क्या करता हूँ, W एक्सटर्नल, W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकालते हैं। अब इसका फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन, दोनों को लगा दो, कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से R, या सॉरी R से इनफाइनाइट, R से इनफाइनाइट। अच्छा देखो, दोनों डॉट प्रोडक्ट है, देखो स्थिर विद्युत की बल लगा, इस तरफ विस्थापन हो रहा है, इस तरफ F वेक्टर इधर है, dr वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। A डॉट B, तो मैं इसको ऐसे क्या लिख सकता हूँ, R से लेके इनफाइनाइट F dr cos 180, ठीक है, cos 180 की वैल्यू -1। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, F dr -1 इनफाइनाइट और R। क्लियर, काम खत्म। अब लगा दो फॉर्मूला, वैल्यू पुट करो, स्थिर विद्युत की बल का फॉर्मूला K/Q1Q2/R²। स्थिर विद्युत की बल का फॉर्मूला क्या होता है, R से लेके इनफाइनाइट, R से लेके इनफाइनाइट, K, यहाँ आवेश कितना है, Q, भाई ये आवेश इस बिंदु P पर आ जाएगा, तो कितना आवेश है, Q,
दूसरा आवेश कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू कैपिटल Q आर स्क्वायर डी आर, और ये साथ में -1, के भी कांस्टेंट, Q भी कांस्टेंट, कैपिटल Q भी कांस्टेंट, -1 भी कांस्टेंट, सबको बाहर निकाल दो। के Q कैपिटल Q, अंदर क्या बच गया, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, डी आर अपॉन आर, यार ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, इनफाइनाइट है ये। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1 अपॉन आर, ठीक है। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, -1 अपॉन आर। फॉर्मूला बन जाएगा क्या, हाँ सही है, -1 अपॉन आर। W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर इनफाइनाइट, सॉरी माइनस के कैपिटल Q स्मॉल q -1 अपॉन आर, आर से इनफाइनाइट। लिमिट रख के सोल्व कर लो, माइनस के कैपिटल Q स्मॉल q -1 अपॉन इनफाइनाइट -1 अपॉन आर। 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0। तो फाइनली आपको मिल जाएगा, सॉरी माइनस और माइनस तो प्लस हो गया ना यार, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ओके, माइनस माइनस तो पहले ही प्लस हो गया, 1 अपॉन इनफाइनाइट -1 अपॉन आर, ओके। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, स्थिर विद्युत की बल के द्वारा किया गया कार्य के क्यू क्यू अपॉन स्मॉल आर, किसका, माइनस का। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक के द्वारा किया गया कार्य, और जबकि यहाँ रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया, माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के द्वारा किया गया कार्य, रखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल माइनस ऑफ माइनस के कैपिटल Q अपॉन स्मॉल आर, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली क्या मिल गया, के क्यू क्यू अपॉन स्मॉल आर। और बिंदु P पर विभव, यहाँ पे वैल्यू रखो, Bp इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q, के कैपिटल Q Q अपॉन स्मॉल आर अपॉन स्मॉल q, Q से Q कट, फाइनली कितना मिला, के क्यू बाई आर। तो बिंदु P पर विभव कितना मिला, के कैपिटल Q अपॉन आर, दैट्स इट। ये है आपका बिंदु P पर विभव। अच्छा जगह पे खर्चा हो गया क्या, यहाँ लिख देता हूँ, बिंदु P पर विभव कितना मिला, के कैपिटल Q अपॉन स्मॉल आर, दैट्स इट, ये मिला है आपको। तो किसी भी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, के इंटू क्यू अपॉन आर, ठीक है। सॉरी, ये हो गया बिंदु आवेश के कारण विभव, ठीक है। बस आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं। आज हमने सिर्फ विभव और विभवांतर में अंतर सीखा, और बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है वो सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ऑल द बेस्ट।